जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज हम लोग बात करने वाले हैं आचार संहिता की, क्योंकि आचार संहिता अब कुछ ही दिनों में लागू होने वाली है। जैसे 14-15 मार्च तक उसे लागू कर देना है, ऐसा सूत्रों के हवाले से पता लग रहा है। ऐसे सोशल मीडिया पे ऐसे सारे लोग, तमाम लोग ऐसे बात कर रहे हैं कि आचार संहिता लागू होने वाला है। कब? आचार संहिता 2024 शायद 15 मार्च। ठीक है, शायद ये 15 मार्च तक ये लागू हो जाएगा। उस समय किन किन बातों को ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, चाहे नेता हो या नेता के कार्यकर्ता हो, किसी भी पार्टी के लोग हों, उनको किन किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए, जिससे कि उनके नेताजी पर परेशानी ना आ जाए। क्योंकि अगर आप नियम के विरुद्ध जब काम करेंगे तो फिर उस समय कोई सरकार नहीं होती। उस समय होता क्या है, चुनाव आयोग जो होता है वही सारी चीज़ को हैंडल करता है, जैसे निर्वाचन आयोग जिसको हम लोग कहते हैं, जिसके पास सारे चुनाव का आंकड़ा होता है और जिनके अंतर्गत ही जीत या हार होती है। तो उस समय हम लोगों को क्या ध्यान में देना चाहिए, जो जनता है, जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, उन लोगों को क्या ध्यान देना है? जो नेताजी को ध्यान देना है वही कार्यकर्ता को भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि नेताजी तो ध्यान दे रहे हैं और जनता इधर नियम की धज्जियाँ उड़ा रही हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से नेताजी की फजीहत बढ़ जाएगी। हम लोग तो अब इसमें आचार संहिता में हम लोग क्या करने वाले होते हैं, मतलब इनमें हम लोग किस बातों का ख्याल रखना होता है, विशेष तरह से इसमें हम लोग 6 कैटेगरी में हम लोग चलते हैं, बात करते हैं। पहले तो होता है कि आचार संहिता जब लागू हो जाती है तब लुभाने वाला कोई भी घोषणा नहीं करना। किसी को धन देना, धन दे के वोट लेना, दारू मुर्गा दे के वोट लेना, नली गली का दावा करके वोट देना, लोन दिलाऊंगा, लोन करवा दूंगा, सरकारी नौकरी दिलवा दूंगा, आदि तमाम जो भी है लोभन वाली चीज़ें, उस चीज़ का घोषणा खुले मन से बिल्कुल नहीं करना है। तो ये तो चलिए खुले मंच की जो बात आ जाती है, तो ये तो चलिए कुछ हद तक लोग नहीं करते हैं, जैसे कि मंच, क्योंकि उनको पता होता है कि जब मंच पे चढ़ते हैं, जब भाषण देने जाते हैं माइक से, तो दुनिया सुनती है। तो ये चीज़ें हमें नहीं करना है। लोग, बहुत लोग करते भी नहीं है, लेकिन कुछ कुछ लोग कहीं कहीं करते हैं, तो चुनाव आयोग उस पर एक्शन लेती है। अब हम चलते हैं दूसरा, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं करना। अब सरकारी मशीनरी हमको मिला है, जैसे गाड़ी, एक गाड़ी मान लेते हैं, किसी किसी लोग के पास में लाइसेंसी हथियार है, गाड़ी छकड़ा हथियार जो भी है, सरकारी मशीनरी जो आती है उनका दुरुपयोग नहीं करना। जैसे सरकारी मशीनरी में बहुत सारी चीज़ आती है, लेकिन जो हाईलाइटेड, जो ज़्यादा उसके उपयोग में आते हैं, उसकी हम लोग बात करते हैं। गाड़ी हो गया, और लोग फिर डरा धमकाने के लिए गन को इस्तेमाल करते हैं, तो इसका दुरुपयोग नहीं करना। जिनका लाइसेंस है, अगर दुरुपयोग किए तो लाइसेंस रद्द हो जाएगा। गाड़ी से भीड़ बढ़ाना, रौंदना, माइक लगा के ज़ोर ज़ोर से हल्ला करना, नियम की धज्जियाँ उड़ाना, तो ये सारी चीज़ करने पे उनका भी वही गति होती है जो गति लाइसेंसधारियों को होती है। तो हमें ये भी नहीं करना, इन पे भी हमें ध्यान देना है। अब तीसरा है विशेष मुख्य है, जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र का मुद्दा नहीं उठाना। आज का समय ऐसा हो रखा है कि बिना जाति के नेताजी का दुकान नहीं चलेगा, बिना धर्म का नेताजी का दुकान नहीं चलेगा, बिना भाषा का नेताजी का दुकान नहीं चलेगा, बिना क्षेत्र का नेताजी का दुकान नहीं चलेगा। तो ये तो लाइट में चलता है, क्योंकि ये ना उठे ऐसा सवाल ही नहीं होता है, ऐसा कोई सोचता भी नहीं कि ऐसा ना होगा। ठीक है, ये होता ही होता है। और हर जगह पे खुले मन से नेताजी नहीं कहेंगे, तो उनके जो कार्यकर्ता हैं, जो उनके सपोर्टर्स हैं, वो नेताजी की बातों को अपने माध्यम से जनता तक पहुंचाते हैं। तो ये हमें उठाना नहीं होता है, हमें इसे करना नहीं होता है। जो करते हैं उन पर लीगलाइज कानूनी कार्रवाई होती है। चौथा है, चुनाव के दौरान धन बल या बाहुबल का प्रयोग नहीं करना। जैसे ये सब तो चलिए हो गया, यहाँ तक कि चलिए चुनाव जो होता है, ये होता है कि चुनाव प्रचार का टाइम होता है, ये प्रचार का टाइम का ये दिया गया है। अब क्या कहते हैं कि चुनाव के दौरान, जैसे चुनाव 1-2 दिन पहले
या तो फिर कभी कभी सुने होंगे कि 7 चरण में चुनाव है, तो चुनाव का जो फर्स्ट चरण जैसे लागू हो गया तो ये चीज़ें ज़्यादातर उस पर कानून मतलब ये काम करता है। उसके लिए विशेष करके है कि भैया आप जो है किसी को धन बल दे के चुनाव को हाईजैक नहीं कर सकते, वोट नहीं ले सकते हैं, या किसी गरीब अबला नारी है उनको आप साड़ी दे देना, कुछ पैसे दे देना, ये दे के आप वोट ले लेना, ऐसा करने की इजाज़त नहीं देती है कौन, आचार संहिता में। ठीक है, जो कि निर्वाचन आयोग का एक ये एसओपी है, गाइडलाइन है। तो ये जो होता है ये जबकि ये करना नहीं होता है, लेकिन ये होता है खूब 100%। ये होता है। नेताजी के जो कार्यकर्ता लोग हैं वो रात में आएंगे, शाम होने के बाद आएंगे, या मॉर्निंग में ही पहुंच जाएंगे कि भैया आबरी हमारे नेताजी को टिकट मिला है, इनको जिताना है, तुमको जो चाहिए सो मिलेगा। अब जो चाहिए सो मिलेगा, उसमें पहला क्या मिलता है वो मैं आपको बता दूं। पहला मिलता है क्या, पहले इसको हम लोग ब्रैकेट में डालते हैं। पहला मिलता है क्या, दारू। फिर होता है क्या, मुर्गा, गाड़ी का खर्चा, गाड़ी खर्च में पेट्रोल प्लस गाड़ी भी मिल जाता है, कपड़े पोशाक, उसके बाद पैसा। अब यहाँ पर देखिए, अब ये जो चीज़ें है इतना तो चलो समझ में आता है कि कुछ लोग उस सिचुएशन में, उस स्थिति में हो सकता है कि कुछ लोगों ने किसी लोग को देखा जो कि बिल्कुल गरीब है, फटे हाल है, बुरे हालत है, तो चलो भैया पोशाक दे दिए कि चलो आपका कम से कम साल भर 1.5 साल ही चलेगा। लेकिन ये दारू, मुर्गा, गाड़ी का खर्चा ये कितना दिन तक चलेगा। आप एक दिन 10 दिन, चुनाव कितना दिन का मान के चलिए कि चुनाव का आचार संहिता जो होता है, मान के चलिए हम लोग कि 120 दिन चलेगा। लेकिन 120 दिन तक तो चलता नहीं है, 90 दिन के अंदर में सारी चीज़ फाइनलाइज हो जाती है। 120 दिन भी, तो अब हम अगर देखते हैं तो 120 दिन अगर हमें कोई भी नेता है जो 120 दिन तक हमें खिलाएगा दारू मुर्गा प्लस गाड़ी का खर्चा देगा, कंटिन्यू देगा, नहीं देगा। लेकिन हम इन्हीं सब में उलझ के रह जाते हैं, और हम अपना जो मेरा 5 साल का जो है, क्या देखिए 5 साल, ये जो 5 years है इसको हम बर्बाद कर देते हैं। कितना दिन में, 120 दिन के अंदर में ही क्या कर देते हैं, इसे हम बर्बाद कर देते हैं 5 साल। पोशाक, पोशाक को तो मैंडेटरी मत मानिए, पोशाक चलिए छोड़िए। अब दूसरा चीज़ आता है यहाँ पे, क्या आता है फिर से पैसा। जिनको दारू मुर्गा मिल गया, गाड़ी का खर्चा मिल गया, उनको पैसा नहीं मिलेगा, ये भी नेताजी का रूल है। जिनको पैसा मिल गया उनको कभी कभार दारू मुर्गा मिल गया, लेकिन बात हमें दारू मुर्गा तक ही नहीं है, पोशाक पैसा मिलने तक नहीं है। बात यह है कि आचार संहिता के नियम की धज्जियां भी उड़ रही है, जो जिसको सारे पॉलिटिकल नेताओं ने, सारे नेता मंत्री विधायकों ने इनको बनाने में अपना योगदान दिया है, सारे लोग। उसके बाद अगर हम यही गलती करते हैं तो है बहुत बड़ा गलत है ना। कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कानूनी कार्रवाई नहीं होती है, क्यों, क्योंकि नेताजी बाहुबली हैं, तो नहीं होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। अब क्या बोलता है कि लागू होने के बाद आचार संहिता, पांचवा क्या है, लागू होने के बाद किसी को भी धन बल का लोभ नहीं देना। आचार संहिता लागू हो गया, धन बल को लोभ दे कि हम जब चुनाव जीतेंगे तो हम आपको पक्का मकान कर देंगे, 50,000 रुपये देंगे, आपका बेटी का शादी करवा देंगे, बेटा को नौकरी दे देंगे, गाड़ी दिलवा देंगे, झगड़ा दिलवा देंगे, जो भी चीज़ें हैं इस तरह का लोभन प्रलोभन नहीं देना। लेकिन ये भी होता है, करना नहीं है लेकिन ये भी होता है, और कितना होता है, 100% होता है। किसी सरकारी योजना का शिलान्यास नहीं करना, लागू नहीं करना। छठा है, सिक्स क्या है, किसी सरकारी योजना का शिलान्यास नहीं करना, लागू नहीं करना। लेकिन इसे करना नहीं होता है ना, ये भी होता है, चुपका चोरी होगा, लेकिन ये 10 से 20% तक ये होगा, ये होता है। इसमें लिखा हुआ है किसी भी सरकारी में, तो
आपका गांव का फील्ड भी आ जा रहा है, आपके गांव का चबूतरा भी आ रहा है, नली भी आ रहा है, गली भी आ रहा है, सरकारी चबूतरे भी आ रहे हैं, सरकारी बहुत सारी चीज़ें हैं जो गांव साइड में ये सारी चीज़ें होती है। जबकि ये आचार संहिता बोल रहा है कि नहीं होना चाहिए, जब फिर भी ये होता है। अब हम लोगों को क्या ध्यान में देना है? सबसे पहले जब नेताजी आते हैं, लुभाने वाले से हमें जब जैसे ही हमें बात नहीं करना है। अब हमें एक वोटर के अनुसार, हमें वोटर के दृष्टिकोण से हमें क्या करना होना चाहिए। जैसे नेताजी आते हैं, हाँ जी भैया हम हैं पार्टी से जी, ठीक है सर, वोट दीजिएगा ना, हाँ हाँ बिल्कुल आप ही को देंगे। दूसरा नेताजी आएंगे, फर्स्ट आए देखे, सेकंड आए देखे, थर्ड आए देखे, क्योंकि नेताजी तो उस दौरान बहुत से आते हैं ना। चौथा आए देखे, पांचवा देखे, सबकी एक्टिविटी देखे कि ये नेता क्या कर रहे हैं, ये नेता क्या कर रहा है, ये नेता क्या कर रहा है, ये नेता क्या कर रहा है, इस इसने क्या किया है, सही किया है गलत किया है। अगर ये किसी पार्टी से है तो इनके पार्टी सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। ये सारी चीज़ को ध्यान में दीजिए और अपना चुनाव का जो आपका जो वोट है वो वोट आप वहाँ पे जाके कीजिए, और ऐसा नेता को कीजिए जो कि ये सारी चीज़ को फॉलो करते हुए, ये सारी चीज़ को फॉलो करते हुए आपके लिए वो काम करे। किस चीज़ पे? शिक्षा फर्स्ट, ठीक है। शिक्षा, हम रोजगार पर एक वीडियो बहुत अच्छा बनाने वाले हैं और बहुत जल्द ही बनाएंगे रोजगार पर। शिक्षा, बेरोजगारी, शिक्षा बेरोजगारी, चिकित्सा, हॉस्पिटल और आने जाने का संसाधन। महंगाई कंट्रोल नहीं होगी, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। कोई भी सरकार आए, महंगाई कंट्रोल नहीं होगी। तो हमें महंगाई को जीरो अभी करके चलना है, क्योंकि करना आपको है, काम आपको करना है, परिवार आपको चलाना है। महंगाई आप अपने अनुसार देखिए, बट ये देखिए कि हमें कौन सा सरकार ये हमें दे रहा है। बेरोजगारी पे हम एक वीडियो बनाने वाले हैं, बहुत जल्द बनाएंगे और बताएंगे कि बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, उसका कारण क्या है और कौन सी सरकार आएगी जो बेरोजगारी मिटाएगी। तब तक के लिए आचार संहिता को अपने नज़र में रखिए, लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोग गलती ना करें और गलत नेताजी को सपोर्ट ना करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता।